इसलिए माननीय अतिथि आप पुष्प देकर स्वागत करेंगे। आप लोग तालियां जोर से बजाएंगे और अंग वस्त्र देकर के सम्मानित भाई कृष्णा पटेल जी द्वारा किया जा रहा है। क्या और है? और मैं अपने अभिभावक और मुख्य अतिथि यहाँ उपस्थित कृष्णा जी और बहुत सारे नेता भी उपस्थित हैं। राजीव पटेल जी हैं, हिमांशु जी हैं, छोटू जी हैं, धीरज जी हैं, अंजनी जी हैं और आप सब लोग, खासकर जो इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए सभी बंधुओं और अलग अलग जगह से खिलाड़ी के रूप में यहाँ हिस्सा लेने के लिए आए हुए सभी खेल प्रेमी बंधुओं, सबसे पहले मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उन्हीं के जन्मोत्सव समारोह के रूप में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है और धन्यवाद करता हूँ कृष्णा पटेल जी और बाकी जो भी इस टूर्नामेंट के आयोजन से जुड़े हुए लोग हैं सभी का, क्योंकि आपने एक साथ कई अच्छा काम किया। एक तो खिलाड़ियों को अवसर देना, इनको इस बात का अवसर प्रदान करना कि उनके अंदर जो भी क्षमता है उसका विकास कर सके, तो इस बात के लिए भी और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जयंती है, उनको याद करने का अवसर आपने हम सभी को दिया। इस बात के लिए भी आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही अच्छा काम है। कोई भी बच्चा कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, गांव में, शहर में, किसी तरह के परिवार में, संपन्न परिवार में या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में, कहीं भी किसी बच्चा का जन्म हुआ हो, उसके अंदर प्रतिभा होती ही है, मेरिट उसके अंदर होता ही है। जिसको मेरिट को विकसित करने का अवसर मिल गया तो एक साधारण खेल के मैदान से सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी बनता है। और अगर उसको मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, तो उसकी प्रतिभा कुबला जाती है और वही की वही रह जाती है। हर बच्चा में इस तरह का मेरिट होता ही है। तो आपने एक इस तरह का आयोजन करके इन बच्चों को मौका दिया है। मैं इन बच्चों के लिए भी कामना करता हूं कि आप सब लोग मेहनत से काम कीजिए, आप सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो। और निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करे तो सफलता की शिखर तक पहुंचेगा ही। मन से मेहनत करना आपका काम है, तो मन से मेहनत कीजिए, हर तरह से मेहनत कीजिए। हम सभी लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। न सिर्फ इस मैदान में आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में कामयाबी हासिल कीजिए, बल्कि आगे चलकर बिहार के लिए, देश के लिए नाम रोशन कीजिए। देश का भी नाम रोशन होगा, आपका भी होगा, आपके माता पिता का भी होगा। और जो लोग आपको इस लायक बनने का अवसर दे रहे हैं, आपका प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो इन लोगों का भी नाम रोशन होगा। तो सब आप ही लोगों के ऊपर निर्भर है। मेहनत कीजिए, हम लोगों की पूरी पूरी कामना है, आशीर्वाद है। और कृष्णा पटेल जी और दूसरे लोग जो इस तरह के आयोजन में लगे हुए हैं,
मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कभी मेरे जैसे आदमी की आवश्यकता हो इन बच्चों की प्रतिभा के विकास के क्रम में कभी भी तो मुझको भी याद कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ और मुझको भी आपको मालूम है कि एक और कार्यक्रम यहाँ से जाना है, इसलिए आपका फिर से धन्यवाद करते हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। का आयोजन किया जा रहा है, कैसे लग रहा है? देखिए, खेल का आयोजन किया जा रहा है इस तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो टैलेंट है हमारे यहाँ बिहार में बच्चों में, काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। जब अवसर मिलेगा तो यहाँ के बच्चे काफ़ी कुछ करेंगे, पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। तो इस तरह का आयोजन होता है, इससे टैलेंट को विकसित होने का अवसर मिलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी कामना है कि जो बच्चे हैं आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए, तो मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो बिहार के बच्चे जो स्पोर्ट्स में आगे अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं वो बिहार तक ही लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको उस तरीके का स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाता है, या फिर उस तरीके का जो उनको चाहिए खेल को आगे बढ़ाने के लिए वैसे फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाते। देखिए, इसकी ज़रूरत है और अभी संभवतः आपको जानकारी होगी कि बिहार की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करके निर्णय लिया है सरकार ने स्पोर्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का। तो बहुत ही अच्छी पहल है और इस तरह की पहल से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और स्पॉन्सर करने की बात है, उसमें भी निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है और हम लोग भी कोशिश करेंगे और आगे आने वाले दिनों में होगा भी। सर, बिहार में क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट का आप यहाँ पे आए हैं मुख्य अतिथि बन करके, जिस तरीके से जो स्थिति है, अब तक आज़ादी के 70 सालों में आज तक क्रिकेट स्टेडियम नहीं बन पाया। तमाम जो भी चीज़ें हैं, जो अब वर्तमान सरकार है, चाहे जो पहले की जो चीज़ें हैं, वो कहते आ रहे हैं कि राजगीर में बन रहा है, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात वाला जो, आखिर कब तक? देखिए, अब कब तक कोई तारीख हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से बनेगा और बच्चों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए जब बिहार की सरकार ने यूनिवर्सिटी, खेल का विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है, तो बहुत ही अच्छी पहल है और आगे बाकी सुविधा भी लोगों को मिलेगी। सर, पटना में जो खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट की ही बात नहीं करें, और भी खिलाड़ी है, क्योंकि आपसे उम्मीद इसलिए भी बढ़ जाती है कि सर आप उस पार्टी में हैं जिसकी मौजूदा सरकार है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मोइनुल हक स्टेडियम की बात कर लें, चाहे बीपी सिन्हा ट्रेनिंग कॉलेज की बात कर लें, उसका वो इंडोर स्टेडियम आप देख लें, मतलब कोई भी जो बुनियादी जो सुविधा होनी चाहिए, चाहे जो जिस तरीके से आपकी ही सरकार में जो सुप्ता पांडे जो मंत्री थी, उन्होंने शिलान्यास किया, लेकिन उसके बाद से फिर एक ईंट वाला काम नहीं हुआ, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ मतलब तब्दील है इसी राजधानी में बिहार की। नहीं, ठीक आप बता रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं और हम भी गौर करते हैं क्या कुछ हो सकता है, होगा। ये आयोजन भारत रत्न और देश के महानायक भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 146वीं जयंती पर हमने जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया है। उस अवसर पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन रखा है, जिसका नाम हमने रखा सरदार पटेल 146वीं जन्मोत्सव चैंपियन ट्रॉफी। इस चैंपियन ट्रॉफी में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ी खेल रहे हैं। सरदार पटेल नामक क्रिकेट की एक संस्था है, उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों भी खेल रहे हैं और बिहार की जो मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला क्रिकेटर हैं, जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वो खिलाड़ी विभिन्न जिला से यहाँ एकत्रित होकर के आपके सामने अभी मैच खेल रहे हैं। हमारा एक प्रयास है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिस प्रकार से देश में एकता और अखंडता कायम करने में अहम भूमिका निभाए और यूनिटी ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो हमारा प्रयास है कि आज के युवा उनके पद चिन्हों पर चलें और देश की एकता और अखंडता पर विचार करें, क्योंकि आज देश में नई नई भ्रांतियां आ रही है, देश में फूट डालो शासन करो की नीति भी चल रही है। तो तमाम युवाओं को जागना होगा और खेल के माध्यम से खिलाड़ियों, युवाओं और छात्रों के बीच में मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप भाई सरदार पटेल जी का जीवनी को पढ़ें और इनको पद चिन्हों पर चलने का काम करें। मैं आपके माध्यम से यह भी घोषणा करता हूं कि आने वाले दिनों में लगातार इस प्रकार का आयोजन सरदार पटेल जी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होते रहेगा और आगामी जो 15 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि है, तो इस पुण्यतिथि पर भी मैं सरदार पटेल जी की स्मृति में एक टूर्नामेंट कराऊंगा। इसी मैदान में
अगर सब कुछ सही रहा, मैदान आवंटन हो गई, तो इसी खेल मैदान में उस मेमोरियल टूर्नामेंट का भी आयोजन करेंगे। और निरंतर हमारा प्रयास होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पद चिन्हों पर समस्त देशवासी चलने का काम करें और अपने देश हित में जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाया, हम चाहेंगे कि सभी युवा उनके पद चिन्हों पर चलें और आने वाले दिनों में देश की एकता और अखंडता को कायम रखने में अपना अहम योगदान दें। मैं कृष्णा पटेल, आयोजन अध्यक्ष, सरदार पटेल क्रिकेट एकेडमी।